अस्सलाम वालेकुम जी माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और जनाब स्टार्ट करते हैं आज का एक और न्यू व्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग की, मतलब कि फुल डे की रूटीन के जो मेन काम होते हैं मैं सारा दिन क्या करती हूँ। डेली की रूटीन होती है, रोज़ के ये काम होते हैं। तो जनाब सुबह होती है मेरी अंश को उठाने से, अंश को तैयार करने से, उसको स्कूल भेजने से। लेकिन उससे पहले मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ। अब आप लोग ये कहेंगे कि नमाज़ नहीं पढ़ती, लेकिन मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। उसके बाद अंश को तैयार करना होता है। जो मेन काम होता है वो इसको स्कूल के लिए रेडी करना होता है, क्योंकि इसको उठाना बहुत ही मुश्किल है सुबह को। बच्चों को उठाना बहुत ही मुश्किल होता है सुबह को। तो उसके बाद जनाब मैं देती हूँ टाइम फ़ातिमा को। अज़वा सोई होती है, अज़वा की नींद ज़्यादा है, मतलब कि वो ज़्यादा नैप लेती है, ज़्यादा सोती है, मतलब माशाल्लाह। तो इस तरह मुझे फ़ायदा हो जाता है। फिर मैं फ़ातिमा को उतनी देर देख लेती हूँ। फ़ातिमा उठ जाती है साथ ही, तो इसको मैं फिर साथ ही ना झल्ली में डाल लेती हूँ, या फिर किसी को पकड़ा देती हूँ। फिर अंश को तैयार करती हूँ। लेकिन जब सोई रहती है तो फिर मैं भाग भाग के जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती हूँ। मतलब कि ये मेरी जो है ना, ये रियल असली वाली रूटीन है। मैं फ़ातिमा को सुलाने के बाद जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करती हूँ। आटा गूँधने वाला होता है वो मैं गूँध लेती हूँ, दोपहर का भी एक साथ ही गूँध लेती हूँ। और झाड़ू वगैरह लगाना होता है, बर्तन धोने होते हैं, वो भी मैं साथ ही धो लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो बस 10-15 मिनट में मेरा काम ख़त्म हो जाता है और फिर फ़ातिमा उठ जाती है। तो बस आधा घंटा या 1 घंटा इसका होता है सोने का, और फिर मैं उसमें अपने सारे काम कर लेती हूँ। तो कभी कभी जब तबीयत नहीं ठीक होती तो फिर फ़ातिमा बहुत तंग करती है, फिर सोती नहीं है, फिर मेरे काम भी नहीं होते। तो इस तरीके से चलता है मेरा हिसाब किताब घर का, रूटीन का बच्चों के साथ। तो यहाँ पे फ़ातिमा को मैं कोई ना कोई चीज़ साथ साथ खिलाती रहती हूँ। माशाल्लाह ये खा लेती है, चेक करती है, टेस्ट करती है हर चीज़ का, मीठे का। तो हर चीज़ जो भी होती है मैं इसको खिलाती हूँ। बिस्किट वगैरह हो गए, ये फ्रूट्स हो गए, कुछ भी हो गया तो मैं इसे ज़रूर चेक करवाती हूँ। और चाय रस है वो खिलाती हूँ। तो अभी स्टार्टिंग है इसकी फूड की, मतलब कि अभी ये दूध ही पीती है, लेकिन स्टार्ट कर रही है खाना। तो बस इंशाल्लाह ये भी सीख जाएगी अज़वा की तरह। तो अज़वा माशाल्लाह लगी हुई है अपना तरबूज़ खाने में, क्योंकि ये इसका फेवरेट है। तो यहाँ पे इसके पापा लेके आए थे तरबूज़, और वो इनको दे के गए थे कि खा लो बैठ के। तो मैं अपने कामों में लगी हुई थी, तो फिर वो इनको लेके बैठे हुए थे। तो मैंने कहा चलो आप खिलाएं, मैं थोड़ा सा और काम कर लूँ। फिर अब्बू की रोटी बनानी होती है सुबह का, तो वो काम कर लेती हूँ, सुबह का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद जनाब झाड़ू मेरा आज रह गया था एक कमरे का, बाकी मैंने लगा लिया था सारे सहन में। तो इस वाले रूम में जो सफाई रहती थी वो मैं कर रही थी, और साथ साथ इनको मैंने बिठाया हुआ था। फ़ातिमा को मैंने फेवरेट कार्टून देख रही थी, अज़वा जो है वो मोगली वाले। तो ये वाला जो है ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारा ड्राइंग रूम के तौर पे यूज़ होता है रूम। तो इसको मैं साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि ये गंदा बहुत होता है सारा दिन, मतलब यहीं पर आना जाना होता है। तो कचरा वगैरह बहुत होता है। यहाँ पे कटिंग की थी बच्चों ने जो ट्यूशन वाले थे, तो यहाँ पे भी कचरा था ज़्यादा। तो फिर मैंने इसको बाद में साफ़ किया था, पहले बाकी सारा घर साफ़ कर लिया था। उसके बाद जनाब ये 11-12 बजे, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। मैंने यहाँ पे बना लिया है सालन। आज मैंने बनाई है दाल चने की, और उसमें मैंने ये डाल दी है क्यूब्स कनौर के। और उसके बाद जनाब ये देखिए तड़के वाली मैंने दाल बनाई है, दूसरी नहीं, चने की दाल बनाई है तड़के वाली। तो ये काम हो गया मेरा डन। और इसके बाद मैं नेक्स्ट काम करूँगी, साथ साथ चलता रहता है। जब मैं क्लीनिंग कर रही होती हूँ तो सालन भी मैं साथ ही पकने के लिए रख देती हूँ। तो इस तरह जो है ना वो काम जल्दी हो जाता है, तो साथ साथ सारा कुछ चलता रहता है। फिर ज़्यादा वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, कौन मोबाइल लेके इधर उधर जाता रहे। तो यहाँ पे टाइम हो गया था शाम का चाय का 3-4 बजे के करीब, और इतनी प्यारी हवा चल रही थी, इतना प्यारा मौसम हो गया था ना। तो बादल काफ़ी आए हुए थे, लेकिन बारिश नहीं हुई, थोड़ी सी हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई। तो मौसम बहुत ही प्यारा था माशाल्लाह, और बहुत ही मज़ा आया चाय पीने का। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और जैसा कि होता है कि गांव में खुले घर होते हैं, खुला माहौल होता है, तो काफ़ी ज़्यादा
मौसम जो है वो फ़ील होता है, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो, तो वो उतना ही ज़्यादा फ़ील होता है। तो यहाँ पे प्यारी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन इसके बाद इतनी कोई ज़बरदस्त तेज़ आंधी आ रही थी ना, ये वाली जो ब्लैक ब्लैक है, ये आंधी उधर से शुरू हो रही थी, मतलब कि उठ रही थी आंधी जैसे कहते हैं ना। तो मैंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो कैमरे में वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। तो कैमरे की में बिल्कुल नहीं दिखाया जा सकता जो रियल में दिख रहा होता है। तो इस तरह से भी काफ़ी ज़्यादा काली काली ये देखें आंधी आ रही थी, और इतनी तेज़ आंधी थी ये बहुत ही। और उसके बाद थोड़ी सी बारिश हुई थी, तो फिर थोड़ी सी मिट्टी कम हो गई थी, वरना मिट्टी ही मिट्टी हो गई थी हमारे घरों में। तो जितनी मर्ज़ी क्लीनिंग कर लें, जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें, बस थोड़ी सी हवा चलेगी और सारा दरम बरम हो जाएगा, सारे की एक किराए पे पानी फिर जाएगा। उसके बाद तो जनाब जो हमारे घर में मेन काम होता है, जब आंधी आती है या बारिश आती है, तो सबसे पहले हम अपने रूम्स के दरवाज़े बंद करते हैं, क्योंकि इतनी कोई मिट्टी होती है, इतनी कोई तूड़ी जिसे कहते हैं, वो जो गंदम की नहीं होती वो होती है, कचरा मट्टी धूल इतनी होती है कि वो कमरों के अंदर तक चली जाती है। तो जितना हो सकता है फिर हम दरवाज़े अपने जो है ना वो बंद करके रखते हैं, ताकि थोड़ा सा ना बचत हो जाए थोड़ा सा। तो यहाँ पे चारपाइयाँ जो है, सारा सामान जो है उठा उठा के अंदर रख लेंगे, और उसके बाद जनाब बैठ के आंधी को एंजॉय करेंगे और अपने ऊपर डलवाएंगे, क्योंकि बहुत ही तेज़ आंधी होती है और सफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं पी लूँगी चाय, और आप लोग भी चाय